द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसी भी देश का प्रधानमंत्री अपने देश के तमाम नागरिकों का प्रधानमंत्री होता है, ना कि वो किसी वर्ग विशेष का होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर सार्वजनिक मंच से चीख चीख कर यह कहते हैं कि हमारे देश में मुसलमान घुसपैठिए हैं, उन्हें मुसलमानों से इतनी नफरत है। वो कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने कहा था कि देश के संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है, घुसपैठियों का है। ये ऐसी सोच, वो भी फैक्ट को बिना जांचे। मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं था? लेकिन जब लोकसभा चुनाव में हार का सामना कर रहे हैं तो फिर अनाप शनाप बयानबाजी शुरू हो गई है और चुनाव आयोग ऐसे मामले में कुछ कह भी नहीं रहा है। हैरानी की बात है कि देश के मुसलमानों से इतनी नफरत कोई कर कैसे सकता है। आप निश्चित तौर पर सुनना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। हम वो हिस्सा भी सुनाएंगे। लल्लन टॉप ने शेयर किया है कि मनमोहन सिंह ने एग्जैक्टली क्या कहा था। तो सबसे पहले जरा पहला हिस्सा सुनिए कि मोदी जी क्या कह रहे हैं। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की रैली में ऐसी बातें करते नजर आए। देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कैसे किया जाता है, आप नरेंद्र मोदी की बातों से समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुके। इनका जो मुख्य क्लिप है 30 सेकंड 35 सेकंड तो भी आपने सुना, लेकिन इसके बाद का हिस्सा सुनिए। ये हिंदुओं को डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी माताओं बहनों के मंगल सूत्र पर हकमारी करने की कोशिश है, ये चैन छीनने की कोशिश है। अब जरा सोचिए कि एक प्रधानमंत्री किसी समुदाय के खिलाफ किस कदर लोगों को बरगला रहा है, भड़का रहा है। क्या यह मामला चुनाव आयोग की नजर में नहीं है? क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या यह प्रधानमंत्री को चीजें शोभा देती हैं कि वो इस तरीके से देश में किसी विशेष समुदाय से नफरत करे और दूसरों को भी कहे कि नफरत कीजिए? जरा सुनिए यहाँ पर मोदी जी क्या कह रहे हैं। सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कह रहा हूं। तो देखा आपने, ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये है इनका अंदाज। क्या आपको हैरानी नहीं हुई कि इस बार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री फिर से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? इनके बीजेपी के बड़बोले नेता तो ऐसी स्तरहीन भाषा का प्रयोग तो करते ही रहते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री जो उस पद पर बैठे हैं जिनकी गरिमा पूरे देश को गौरवान्वित कर सकती है, उस पद की गरिमा को गिराने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देश के मुसलमानों से ऐसी चिढ़, ऐसी नफरत जो खुलकर रैलियों में सामने आ रही। अब ये जानबूझकर बोला जा रहा है क्योंकि अपनी पार्टी में तो इन्होंने मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया और जनता के बीच यह संदेश दे रहे हैं, हिंदुओं एकजुट हो जाओ, मुसलमान घुसपैठिए। अब ऐसी भाषा का प्रयोग अगर कोई प्रधानमंत्री करता है तो क्या करें। लेकिन आपको पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? उनके भाषण को लल्लन टॉप ने ढूंढा, निकाला। सौरभ द्विवेदी कह रहे थे कि पहले हमें टेक्स्ट मिला, बाद में हमने आर्काइव में खंगाला क्योंकि इसमें मनमोहन सिंह की आलोचना हो रही थी। फिर हमने वो वीडियो भी निकाला। उस वीडियो में मनमोहन सिंह ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। उन्होंने सबका नाम लिया, SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे
अल्पसंख्यक में सबका नाम लिया, कहा कि ये लोग हमारे देश के पहले हकदार हैं। स्पेशली ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों का हक है। जरा सुनिए यहाँ पर वीडियो में मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं। एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our. तो सुना आपने, यहाँ मनमोहन सिंह ने जो कहा था, दुष्यंत सिंह नागर हैं, ललन टॉप का वीडियो भी शेयर किया है कि माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा बोला गया था, पूर्व प्रधानमंत्री, कि देश के संसाधनों पर पहला हक SC, ST, माइनॉरिटी, OBC और महिलाओं का है, जो कि देश के 95% प्लस 10% सवर्णों में भी आधी महिलाएं हैं। इन्होंने स्पेशली मुसलमानों के लिए ही ऐसा कुछ नहीं कहा था। मोदी जी इनके आधे अधूरे हिस्से को लेकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस मामले पर आपको देखना यह होगा, सबसे बड़ी बात यह कि ओवैसी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है। सबसे पहले ओवैसी के ट्वीट को देखते हैं, देखिए अपने स्क्रीन पर। ओवैसी ने कहा, मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो यही है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। ये ओवैसी ने जबरदस्त टिप्पणी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करेक्ट करने की कोशिश की है। आइए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे के भी ट्वीट को देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इनका भी ट्वीट थोड़ा बड़ा है लेकिन देखना जरूरी है, विपक्ष है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज मोदी जी के बौखलाहट भरे भाषणों से दिखा कि प्रथम चरण के नतीजों में इंडिया जीत रहा है। मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। प्रधानमंत्री ने आज वही किया जो उन्हें संघ के संस्कारों में मिला है। सत्ता के लिए झूठ बोलना, बातों का अनर्गल संदर्भ बनाकर विरोधियों पर झूठे आरोप मढ़ना, यह संघ और भाजपा की प्रशिक्षण की खासियत है। देश की 140 करोड़ जनता अब इस झूठ के झांसे में नहीं आने वाली। हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है, सबकी बराबरी की बात करता है, सबके लिए न्याय की बात करता है। कांग्रेस का न्याय पत्र सच की बुनियाद पर टिका है, पर लगता है ये गोएबल्स रूपी तानाशाह की कुर्सी अब डगमगा रही है। भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को इतना नहीं गिराया जितना मोदी जी ने गिराया है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। इनका कहना भी सही है। जिस तरीके से ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, ये सरासर गलत है। मनमोहन सिंह के बयान का गलत संदर्भ निकालना ये प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। तो ऐसे में मुसलमानों के प्रति भाजपाइयों की चिढ़ और मोदी जी की नफरत सार्वजनिक तौर पर दिख गई है, और इस नफरत के आग में अगर कोई झुलसने लगे तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी होंगे, और कौन हो सकता है, जरा सोचिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।